माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का अभी अभी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है बिजली, पानी, सड़कें तो सब चुनी हुई सरकार के पास है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, इसलिए मिलजुल करके काम करना चाहिए। बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं कि राजभवन और चुनी हुई सरकार को तालमेल के साथ मिलजुल करके काम करना चाहिए और जो भी चुनी हुई सरकार कैबिनेट में डिसीजंस लेती है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जो भी कैबिनेट डिसीजंस हों उन्हें लागू इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। अब आज उपराज्यपाल साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से कहा कि उनके अधीन तो सिर्फ पुलिस है, बाकी सारे विभाग तो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। ये वाद विवाद जो है खड़ा हो गया है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से कि जनाब तमाम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स यानी कि कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी सब तो आपके अधीन हैं, इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी उनसे काम करवाने के लिए। और अगर आप हुक्मनामा जारी करते हैं तो वो हुक्मनामा तो पिछले 5 सालों में आप ही का शासन है, प्रशासन था, आप ही की हुकूमत थी, तो आज तक तमाम मसले हल हो गए होने चाहिए थे। बेरोजगार नहीं बढ़नी चाहिए थी। ये लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया, दरबार मूव बंद, पावर प्रोजेक्ट्स बेच दिए, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास सब बदल दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। और अब खुशी की बात तो ये है कि पुलिस आपके पास है तो एसपीओज की तनख्वाहें बढ़ाएं, उन्हें पक्का कर कीजिए एसपीओज को। और आप में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली थी, कांस्टेबल्स की पोस्टें, भर्ती की पोस्टें पुलिस में निकली थी, आपने उन्हें एज रिलैक्सेशन नहीं दी, जबकि चुनी हुई सरकार ने आपसे गुजारिश हाथ जोड़ के कैबिनेट का फैसला आपके पास भेजा, लेकिन आपने किसी की रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन नहीं दी। और उसके साथ साथ आज अब देखिए नायब तहसीलदार की पोस्टें निकली हुई हैं। तमाम आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पीडीडी डिपार्टमेंट के, बिजली, पानी, सड़कें, पीडब्ल्यूडी के तमाम कमिश्नर, सेक्रेटरीज तो आपके अधीन है। चुनी हुई सरकार के पास छोटे छोटे केएएस ऑफिसर्स हैं, वो अगर तबादला भी करते हैं तो आईएएस ऑफिसर्स का तबादला करके आप सारी पानी फेर देते हैं, तो हुकूमतें कैसी चलेंगी। मैं ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, बस इतना याद आपको दिलाना चाहता था कि आपके बहुत से वादे वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, किसान खिदमतगर, किसान उद्यमियों के साथ आपने किए थे, लैंड डोनर्स के साथ किए थे, सीएपीडी वालों के साथ किए थे, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। सो ये वाद विवाद कि चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि कोई ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानती और उसके एवज में आपका ये जवाब आ जाता है कि बिजली, पानी, सड़कें तो उन्हीं के पास हैं, लेकिन इनके कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स तो आपके अंडर है, इसलिए आपको आसानी होती है तो आप उनको आदेश करें कि नायब तहसीलदार की एज रिलैक्सेशंस करें, ओवर एज बच्चों के लिए भी कोई जॉब पॉलिसी बनाएं और ये भी डायरेक्ट आदेश करें कि बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएं। और सबसे बड़ी मुश्किल तो एक और आ रही है कि यहाँ पे 3 सरकारें चल रही हैं, एक मरकज की, एक राजभवन से आप चला रहे हैं, मरकज और आप आपस में मिले हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से चुनी हुई सरकार को दबाव बना रही है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाव बना रही है कि रियासत हम तब देंगे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है। लेकिन मेरा यह सुझाव रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, आपको सबसे बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों का और भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटों का मैंडेट मिला हुआ है, इसलिए आप दोनों मिलकर के काम करें, क्योंकि आपकी छवि भी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलएस की छवि भी जम्मू में खराब हो रही है। लोगों को पानी नहीं, बिजली नहीं, कटौतियां हो रही हैं, कारोबार ठप, रोजगार ठप, व्यापार ठप,
टूरिज्म खत्म, श्रद्धालु कम आ रहे हैं, सब तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की भी छवि कोई खास नहीं बन रही है। इसीलिए इसी तरह से चुनी हुई सरकार की आप जितनी मर्जी छवि खराब करने का प्रयास करें, ये सरकार तो 5 साल तो चलनी है, चुनी हुई सरकार है। लेकिन मेरा सुझाव नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी रहेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल करके काम करें, ताकि लोगों के, नौजवानों के, व्यापारियों के, बेरोजगार नौजवानों के मसले हल हो सके। इसलिए मैं माननीय राज्य उपराज्यपाल साहब का ये बयान आया था कि उनके पास क्या क्या है। उनके पास तो सिर्फ पुलिस है, अगर पुलिस है तो भर्तियाँ पुलिस में करें, उनको पक्का करें, और सारे आईएएस आईपीएस अफसर आपके अंडर हैं तो उनको हिदायत जारी करें कि नायब तहसीलदार की पोस्टें और जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं और कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, बिजली पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, सड़कें ब्रिजेस और बनाए जाएं। तो ये वाद विवाद का सिलसिला बंद करें, लोग बहुत परेशान हैं। और भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत ऑपरेशन लोटस चला रही है और दबाव बना रही है। ये हकीकत है कि वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करना। तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल कर के काम करें, और ये नज़दीकियाँ जो भारतीय जनता पार्टी की पीडीपी के साथ हो रही हैं, या अल्ताफ बुखारी या सज्जाद लोन या महबूबा मुफ्ती या लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच आ रही है, कोई नई बात, नया कुछ होने वाला जल्द है। चाहे उसे गठबंधन मान लीजिए, चाहे कोई फ्रंट तैयार कर लीजिए। ये राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो वाद विवाद